एक एक इशू के ऊपर इलेक्शन की पोजीशनिंग है। अब देखें जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा। उनका जो पॉलिटिकल है ना, मतलब उनका जो पॉलिटिकल, उनकी जो एक थिंकिंग है ना। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। तो दुनिया में जंग के माहौल को देखते हुए इटली में G7 सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। संभावना है कि दुनिया के ताकतवर देश मुल्कों के नेता मिलजुल कर समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें पीएम मोदी की भूमिका को भी दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। ब्लॉक में है पाकिस्तान, उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। एक फोकस है उनका कि ठीक है, कामयाबियां हासिल की हैं मोदी साहब की हुकूमत ने पिछले 10 साल में, काम हुआ है, डेवलपमेंट वहाँ पर इंडिया में हुई है, उनकी ग्रोथ रेट जो है बहुत अच्छी है। G7 की बैठक जो इटली में चल रही है, पहले यह G8 था और इसमें रसिया शामिल था, लेकिन रसिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उसे निकाल दिया गया और G8 G7 हो गया। बताया जा रहा है कि अब G7 में रसिया की जगह भारत को शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लगी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को न तो इसमें शामिल किया गया है और न ही ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया ही गया है। आगे की कहानी सुनते। और ना ये वो दुनिया है जो मोदी यहाँ पे जो मर्जी हो, उनका उन्होंने एक इशू के ऊपर इलेक्शन की पोजीशनिंग है। अब देखें जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा। उनका जो पॉलिटिकल है ना, मतलब उनका जो पॉलिटिकल, उनकी जो एक थिंकिंग है ना, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं या बीजेपी RSS, आप हज़ार इख्तलाफ करें, उनका एक ज़हन है। वो मतलब आप इख्तलाफ करते रहें, बुरा भला कहते रहें, उनका एक ज़हन है कि हम हिंदुत्व। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मर्तबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा, या इस मोदी टर्म में, जैसे मैंने कहा कि जैक सलीवन भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए कि वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और वहां से समिट्स में शरीक होना भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन दी अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स, जैसा कि SCO, तो ये डॉक्टर साहब इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7। और ये डॉक्टर साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो डॉक्टर साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से डॉक्टर साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। ब्लॉक में है पाकिस्तान, उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है।
हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। एक फोकस है उनका कि ठीक है, कामयाबियाँ हासिल की हैं मोदी साहब की हुकूमत ने पिछले 10 साल में, काम हुआ है, डेवलपमेंट वहाँ पर इंडिया में हुई है, उनकी ग्रोथ रेट जो है बहुत अच्छी है। ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है उससे पीछे ना हटे, लेकिन एक लॉक जैम है जिसको ब्रेक करना है। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि एक पीसफुल नेबरहुड हो और हमारा जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है इंडिया के साथ रहे, को एग्जिस्टेंस हो। अब इसमें हमें कामयाबी उस सूरत में होगी अगर इंडिया जो है वो इस विश को या इस ख्वाहिश को रेसिप्रोकेट करे। लेकिन वहाँ इस वक्त जो जुंटा है, भारत के दिनों दिन बढ़ते आर्थिक और सामरिक ताकत के चलते अब यह सुबुगाहट तेज हो गई है कि न केवल भारत को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ शामिल किया जाए, बल्कि G7 की भी सदस्यता दी जाए। G7 7 बड़े देशों का जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनका एक संगठन है जो दुनिया के बड़े आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि भारत को तो अभी ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया है और यह लगातार पिछले 5-6 सालों से भारत को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया जा रहा है, लेकिन अब इसमें शामिल करने की बात तेज़ी से चलने लगी है और इसके लिए इटली ने एक प्रस्ताव भी रखा है। बताया जाता है कि सैद्धांतिक रूप से इस पर मंजूरी भी मिल गई है और अगले अधिवेशन के पूर्व यहाँ भारत को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस बात में और ज़्यादा दम इसलिए दिखता है कि अभी G7 की अध्यक्षता जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री है उनके हाथ में है, और जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच अच्छे रिश्तों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत को अगले G7 के सम्मेलन के पहले इसमें शामिल करना तय है। भारत की यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक चीन और पाकिस्तान को इसमें एक बार भी आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि चीन दुनिया की दूसरी नंबर की बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन पश्चिमी देशों के विरोध के चलते चीन को अभी इसमें शामिल करने का न तो ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया है और न ही शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। भारत अब धीरे धीरे दुनिया के लिए अपरिहार्य हो रहा है। जिस तरह चीन अपनी भस्मासुर का रूप लेते जा रहा है, चीन से अब दुनिया के लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि दुनिया के अधिकांशतः सप्लाई चेन का सूत्रधार या कमांड चीन के पास है, और चीन का जो रवैया है कि वह कभी भी सप्लाई चेन तोड़कर किसी भी देश को मुश्किल में डाल सकता है। अभी तो रसिया केवल तेल और खाद्यान्न रसिया के पास था, तो रसिया और यूक्रेन युद्ध के चलते जब उसका संकट का सामना हुआ तो पूरे विश्व में ऊर्जा संकट और खाद्यान्न संकट सामने आ गया। भारत ने किसी तरह संभाला, क्योंकि रूस से तेल लेकर भारत यूरोपियन देशों को ही बेचता था, जो यूरोपियन देश सीधे रूस से जो पहले तेल खरीदते थे, लेकिन अमेरिका के सैंक्शन के कारण अब नहीं खरीदते हैं, लेकिन भारत रिफाइन करके उन्हें बेचता है, तो उससे उनका काम चलता है। खाद्यान्न की जहाँ तक बात है, रूस और यूक्रेन दोनों खाद्यान्न के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता थे। भारत खाद्यान्न की कमी को भी अभी दुनिया में पूरा कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके लिए भारत को पूरी दुनिया तैयार कर रही है कि चीन के विकल्प के रूप में भारत तैयार हो, और जो चीन पर अभी डिपेंडेंस पूरे देश का किसी न किसी रूप में है वह ख़त्म हो। एक आंकड़ों के मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित किया है कि दुनिया के ट्रेड का जो चीन है वह 14% भागीदारी करता है, जबकि भारत का अभी भागीदारी 3% के आसपास ही है। तो भारत जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अब आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की भागीदारी बढ़ेगी और दुनिया का डिपेंडेंस चीन जैसे भस्मासुर से हटेगा। यही कारण है कि G7 में भारत को शामिल करने की कवायद अब तेज हो गई है, और दिन दूर नहीं जब भारत इसमें शामिल हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान को इसे मिर्ची लगना जरूरी है, क्योंकि भारत के पीछे G7 के सारे देशों की आर्थिक ताकत पीठ पर खड़ी होगी,
और कभी टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ भिड़ने की जरूरत पड़ी तो इन देशों की सहायता भी भारत को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।